Hello student, I am Satvir Singh and today we will do the practical work of Microsoft Excel. आज हम Microsoft Excel के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे कंप्यूटर में Microsoft Excel सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। तो इसको चेक करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोल पैनल में हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सारे शो करेंगे। तो हमें यहाँ से देखना है कि हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010। तो मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 वर्जन इंस्टॉल है, यानी कि इसमें एक्सेल ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब ये देख लेते हैं कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने का दो तरीका है। सबसे पहले हम विंडोज़ की प्रेस करेंगे और विंडोज़ 8.1 या 10 में मेट्रो लुक आ जाएगा और यहाँ पे हमें लिखना है EXCEL और यहाँ पे शो कर देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे ये इंस्टॉल है तो यहाँ पे शो कर देगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड वे भी है एक्सेल को ओपन करने का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडोज़ की प्लस R प्रेस करना होगा। जैसे ही विंडोज़ की प्लस R हम प्रेस करेंगे हम रन बॉक्स में आ जाएंगे। रन बॉक्स में ओपन ऑप्शन आएगा और इस ओपन ऑप्शन में हमें लिखना है EXCEL यानी एक्सेल। एक्सेल लिखकर यहाँ पे एक ओके बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे या इंटर की प्रेस करेंगे। हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। एक बार इसके स्क्रीन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें सेव, अंडू, रीडू जो फंक्शंस होते हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके और कस्टमाइज कर सकते हैं ऑप्शंस को। जस्ट ये जो टूल बार है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 लिखा है जो हमारे वर्कबुक का नाम है, क्योंकि अभी हमने फाइल सेव नहीं की है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है और यहीं साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन है। ये हमारे मेनू बार है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं रिबन सेक्शन। जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ शो करेंगे। तो ये जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिबन सेक्शन। एक्सेल में यहाँ पे जो A1 लिखा हुआ है ये हमारा फर्स्ट सेल है। सेल क्या होता है? सेल एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होता है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका जो एड्रेस है वो है C4 यानी C कॉलम और 4th नंबर का रो। तो ये जो है वो उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे करंट सेल जो भी सिलेक्टेड है उसका एड्रेस शो करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो लिखा हुआ है FX, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। हम जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे या कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। ये हमारे कॉलम्स हैं, ABCD ऐसे कॉलम्स दिए होते हैं और ये हमारे रो हैं, रो 1 2 3 4 ऐसे सेक्शन दिए होते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2010 वर्जन में कितने कॉलम एंड रो होते हैं तो हम यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ शो कर देगा। ये देखिए 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। ये एक सीट में यानी एक पेज में इतने कॉलम और रो होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3।
अगर हमें वर्कशीट ऐड करनी हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+F11। इसके थ्रू हम चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिटेल पुट करता हूँ। हम डिटेल ले लेते हैं स्टूडेंट्स की। सो स्टूडेंट्स डिटेल्स फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ कॉलम ले लेते हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल। अभी मैं आपको इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बताऊंगा, यानी कि इस डिटेल के बेस पे हम अपने बेसिक जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ रोल नंबर, मान लीजिए मुझे सीक्वेंसिंग करनी है 1 से 10 तक, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 ऐसे लिखना होगा। तो एक आसान तरीका है कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, यानी फर्स्ट इनिशियल हो गया, सेकेंड 1 के बाद 2 यानी इंक्रीमेंट हो गया 1 का। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ साइड में कॉर्नर पे आना है और ये प्लस सिंबल बनेगा और इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर देना है। तो इससे ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग जनरेट हो जाएगी, हमें बार बार नंबरिंग राइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे रैंडम डाटा ले लिया है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो स्टूडेंट डिटेल्स जो है वो हमारा मेन हेडिंग है जो सेंटर में होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। हम यहाँ बैकग्राउंड कलर सेट कर लेंगे, जो भी कलर यहाँ से हम देना चाहते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ एरो से जो भी हमें कलर सेट करना हो यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मेरी हेडिंग्स हैं, रोल नंबर, नेम, इनको भी मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। हम चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+B भी दबा सकते हैं। इसके चारों तरफ मुझे बॉर्डर देना है, टेबल में जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, ये रहा ऑल बॉर्डर्स, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये अगर मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर जितना मैंने राइट किया है ये एक्स्ट्रा स्पेस ना ले, तो मैं यहाँ आऊँगा और इसकी विड्थ को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। और अगर मैं ऑटो एडजस्ट करना चाहता हूँ विड्थ को, तो इस पर डबल क्लिक कर दूँगा। ऐसे ही सारे कॉलम्स में मैं डबल क्लिक करूँगा तो टेबल की जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, यानी जितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस वो लेगा। सो स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि अगर हमें जो हमारे एक्सेल का एक फीचर है ऑटो सम, जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, अगर हम उसका यूज करते हैं तो हम इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम यानी टोटल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है और जहां रिजल्ट चाहिए वहां तक सिलेक्शन को इंक्रीज करना है। जैसे मैंने यहाँ तक कर लिया। अब हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे एक सिग्मा ऑप्शन हमें दिख रहा होगा, ये रहा, और इसको हम बोलते हैं ऑटो सम। तो इस सिग्मा ऑप्शन पे हम आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसका टोटल आ गया 256। सेम ऐसे ही हम चाहें तो यहाँ नीचे सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर सकते हैं। एक आसान तरीका है, जब एक बार मैंने फॉर्मूला यानी कि फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो मुझे बार बार उसको इस तरीके से यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ कॉर्नर में आऊँगा, जैसे ही प्लस सिंबल बनेगा मैं नीचे इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा ऑटोमेटिक जो है सारे समेशंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे।